प्रिय विद्यार्थियों, मैं विजुअल सिंह राजपूत क्लास 10th के मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 5.1 के प्रॉब्लम नंबर 3 को लेकर के उपस्थित हूँ। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ये इंग्लिश में लिखिए तो इन द फॉलोइंग एपीएस फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। ठीक है, इसका पार्ट नंबर 3 यानी तीसरे का तीसरा सवाल क्या है। 5 बॉक्सेस, फिर बॉक्सेस है 9 इंटू 1/2 यानी 5 ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट, फिर 9 से ही 1/2। अब एपीएस के लिए क्या फार्मूला अपनाया जाता है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन मीन्स क्या है 9 इंटू 1/2। ठीक है, अब ए मीन्स क्या है 5 है ना, प्लस एन माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1। क्योंकि देखिए गिनिए 1 2 3 4 हमने काउंट किया था, ये चौथा पद आता है तो 4 माइनस 1 डी। अब ये क्या हो जाएगा 2 9 18 प्लस 1 मीन्स 19/2 यानी 19/2 बराबर से या 5 प्लस या 4 माइनस 1 मीन्स 3 डी है ना। इसको यदि हम पक्षांतर कर दें तो क्या हो जाएगा, तो ये 3D को हमें साइड लिख लेते हैं क्योंकि ये मान हमको फाइंड आउट करना है, इसलिए इसको लेफ्ट साइड लिख रहे हैं। 19/2 ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 5 और इसके नीचे 1 सपोज कर सकते हैं। ठीक है, 3D इज इक्वल टू ये हमने 2 और 1 का एलसीएम लिया तो 2 है। ये क्या है 2 1 जा 2, सीधी सी बात 1 टाइम से जाता है तो 19 1 जा 19 माइनस 1 2 जा 2 यानी 2 टाइम्स 5 2 जा 10। ठीक है, यह अपनियों का इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए और इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए। ठीक है, और क्या होगा 3D इज इक्वल टू अब 19 में से 10 को माइनस कर देंगे तो 9 होगा 9/2। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये बीच में बराबर का साइन है, ये कट जाएगा 3 1 जा 3 3 3 जा 9 यानी 3 एकम 3 3 3 9। देयरफॉर डी इक्वल टू क्या होगा 3/2। ठीक है, अब सेकंड टर्म क्या होगा, या सेकंड टर्म आपको ज्ञात करनी है सवाल में, तो सेकंड टर्म इज इक्वल टू ए प्लस डी होता है ना, इज इक्वल टू अब ए मीन्स 5 और डी मीन्स 3/2 जो अभी हमने निकाला है। अब 1 और 2 का यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे हम, है ना, तो ये हुआ। अब फिर क्या होगा 1 2 जा 2 2 टाइम्स, 5 2 जा 10 प्लस 2 1 जा 1 1 टाइम्स यानी एक बार जाता है भाग तो 3 1 जा 3 मैंने 3 एकम 3। या फिर सीधा कहिए कि इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए बटे 2। ठीक है, अब 10 प्लस 3 मीन्स क्या होगा 13 13 हो गया बटे 2। और अब इसको यदि हम डिवाइड करें तो क्या होगा 2 6 जा 12 है, अब 1 रिमेनिंग तो 1/2। ठीक है, चलिए अब थर्ड टर्म में क्या होगा वो भी फाइंड आउट करना है, ए प्लस डी। थर्ड टर्म मीन्स तीसरा पद। अब हिंदी वाले हिंदी का लिख लीजिए, इंग्लिश वाले इंग्लिश का लिख लीजिए। ए 5 प्लस 2 इंटू 3/2 यहाँ पे 2 कैंसिल होता है 2 1 जा 2 2 1 जा 2 यानी 5 प्लस 3 1 जा 3 5 प्लस 3 मीन्स 8। ठीक है, और यही इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, अपने आप को फोकस करिएगा। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 -4 ब्रैकेट फिर ब्रैकेट फिर ब्रैकेट फिर ब्रैकेट और यहाँ पर 6 माने 6। ठीक है, अब फार्मूला लगाइए क्या होता है, चूँकि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको याद रखिए भाई, याद नहीं होता तो बार बार आप याद करें, आसान है। ए एन में 6 ये लास्ट पद जो होती है यहाँ पर 6 दिया हुआ है, ए -4 6 माइनस एन मीन्स अब 6 काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गया एन के हिसाब से 6 माइनस 1 इंटू डी। और 6 इज इक्वल टू -4, अब यहाँ 6 में से 1 को माइनस कर देंगे तो 5 इंटू डी। पक्षांतर कर दीजिए, यहाँ 4 का पक्षांतर कर देंगे या चेंज द साइड इंग्लिश में लिखे तो है।
तो जो अभी ये हमको ज्ञात करें, इसको हम लेफ्ट साइड लिख लें 5d इज इक्वल टू, और 6 ये माइनस है, इसका पक्षांतर करें तो माइनस के स्थान पर क्या हो जाएगा प्लस। 5d इक्वल टू 10 है, यानी 6 धन 4 बराबर से 10 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 5 का आप पक्षांतरण कर दीजिए, मतलब चेंज द साइड है। ठीक है, साइड चेंज करें, d इक्वल टू 10/5, 5 बन जाए 5, 5 2 जा 10, देयरफॉर d इक्वल टू 2, है ना। हैंस मतलब आता है दूसरा पद क्या हुआ, दूसरा पद मतलब सेकंड टर्म, माने a प्लस डी, a मीन्स -4 प्लस d मीन्स 2। ठीक है, -4 और +2 ये डिफरेंस हो जाए तो क्या होगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा पद थर्ड टर्म a प्लस 2d है ना, -4 प्लस 2 इंटू 2, डी की वैल्यू 2 है, तो -4 प्लस 2 2 जो 4। अब ये 4 प्लस के और 4 ही माइनस के, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, चतुर्थ पद फोर्थ पद, फोर्थ टर्म a प्लस 3d, -4 3 इंटू 2, डी मीन्स 2 हो गया, -4 प्लस 3 2 जो 6, 3 दूनी 6। अब 6 में से 4 को घटा दीजिए माइनस का, तो क्या होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, पंचम पद पांचवा पद फिफ्थ टर्म a प्लस 4d, -4 इंटू 2, -4 प्लस 4 2 जो 8। अब 8 प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, तो 8 में से 4 को माइनस कीजिएगा तो 4 आएगा। ठीक है, और यही इसका आंसर है। क्लियर है, आसान है, थोड़ा सा अपने आप को फोकस करें तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक, चलिए फिफ्थ, ब्रैकेट 38 फिर ब्रैकेट 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 -22। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तो अब ब्रैकेट है ना, खाली है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए को 38 मानेंगे हम। ठीक है, यहाँ से तो बाई फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म में क्या हो जाएगा, अब क्या होगा 1 2 3 4 5 फिफ्थ टर्म में ए एन इक्वल टू, चूँकि ए एन इज इक्वल टू, यहाँ पर चूँकि साइन लगाइए आप, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है। अब ए एन मीन्स क्या है 22 है ना, ठीक, अभी हमने देखा 22। ठीक, सो इसी को करना है, इज इक्वल टू ए मीन्स 38 प्लस एन मीन्स 5 माइनस 1 है ना, इंटू डी। अब क्या होगा, इस 38 का हम पक्षांतरण कर दें, चेंज द साइड, -22 माइनस 38, अब 5 माइनस 1 मीन्स 4 इंटू डी। अब ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों तो प्लस हो जाएंगे, 8 प्लस 2 0 1 3 प्लस 1 4 4 प्लस 2 मीन्स 6 माइनस 60। ठीक है, अब हमको डी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसको इस तरफ लिख लीजिए और 4 का पक्षांतरण कर दीजिए, कब -60 अपान 60 अपान ये नहीं लिखना है ना, 60/4, यहाँ मल्टीप्लाई से यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 15 जा क्या हो जाएगा -15। अब फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करें, ये फर्स्ट टर्म हमको फाइंड आउट करना है, ये क्या होगा फर्स्ट टर्म a2 माइनस डी, है ना, दूसरे पद में से हम डी को माइनस कर देंगे तो a1 प्राप्त हो जाएगा, मतलब a2 में 38 -15 माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा ना, प्लस क्या हो जाएगा, इसलिए a1 इज इक्वल टू 38 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 15 है ना, देयरफॉर a1 इक्वल टू 53। ठीक है, अब थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, ये इसका आंसर हो गया। थर्ड टर्म a3 इक्वल टू a2 प्लस डी। अब 38
प्लस माइनस 15 है ना, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 38 में से 15 को माइनस करेंगे, मतलब 8 माइनस, अब बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है, बनना चाहिए वैसे, बहुत छोटे छोटे हैं। तो 8 में से 5 माइनस कीजिए तो 3, और 3 में से 1 माइनस कीजिए तो 2, तो ये 23 हो गया आपका, ठीक है। फोर्थ टर्म में क्या है, A4 इक्वल टू A3 प्लस डी, माने 23 माइनस 15। अब 23 में से 15 को माइनस कर दें, क्या हो जाएगा 8। फिफ्थ टर्म यही लिख देते हैं ना, फिफ्थ टर्म A5 इक्वल टू A4 प्लस डी, मतलब 8 माइनस 15 है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। समझ गए ना ये माइनस कैसे हो गया, या नहीं तो एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, इसको प्लस कीजिए और इसको ब्रैकेट में रख दीजिए माइनस, है ना, आई बात समझ में ना। तो क्या हो जाएगा 8 प्लस माइनस माइनस 15, ठीक। अब ये 7 आ गया, ठीक है, और यही इसका आंसर है। आसान है, ध्यान दीजिए, फोकस कीजिएगा, है ना, अपने आप को कंसंट्रेट करके। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन AP 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है, मतलब विच टर्म ऑफ AP 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट इज 78, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए, हियर मीन्स यहाँ, अब A मीन्स क्या है 3 है, और D मीन्स क्या है A2 माइनस A1, मतलब 8 माइनस 3 यानी कि 5, ठीक। अब फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है चूँकि AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN मीन्स 78, ये दिया हुआ है, 78, A मीन्स 3, देख रहे हैं आप ये, है ना, 3 प्लस N माइनस 1। अब हम क्या करें, या 3 को पक्षांतर करना, मतलब चेंज द साइड, तो ये वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसको लेफ्ट साइड लिखिए, इस साइड लिख लेते हैं, N माइनस 1 N टू 5 इक्वल टू 78, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, है ना, तो 78 में क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा इंटू 5। अभी इसको हम यही काट देते, देखिए मैंने लाल साइज काटा, 5 1 जो 5, 5 15 जो 75, मतलब N माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 15, ठीक है। अब क्या करते हैं, चेंज द साइड, यहाँ -1 का पक्षांतर कर देते हैं, है ना, N इज इक्वल टू 15 है, ये माइनस है तो इस साइड चेंज होगी तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, मतलब N इक्वल टू 16, यानी 16वां पद है। समझ गया कौन सा पद है ये, 16वां पद, ठीक है, और यही इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन विच इन ईच ऑफ द फॉलोइंग APS मतलब समांतर श्रेणी, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं ये हमको बताना है। तो 5 का क्वेश्चन नंबर 1, 7, 70, 13, 19 डॉट 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 205। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यार A इक्वल टू 7, ठीक है। अब D इक्वल टू क्या होगा A2 माइनस A1, या A3 माइनस A2, तो 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 19 माइनस 13, तो दोनों में 6 आता है। अब फार्मूला लगाइए तो AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। चलिए अब क्या देखें, और 205 एन कमान रख दिया हमने, A 7 प्लस N माइनस 1 D मीन 6, इसको हम साइड चेंज कर दिए, ये एरो लगाए मैंने, है ना, तो 205 ये प्लस हो तो माइनस हो जाएगा, N माइनस 1 इंटू 6, 205 में 7 को माइनस कर देंगे तो 198 होगा, 198 आएगा। हाँ, यदि आपको माइनस करना नहीं आता तो आप लिख लीजिए साइड में 205 माइनस 7, ऐसा लिख के कर लीजिए। अब यहाँ पर क्या होगा, 5 मीन्स 15, 15 में 7 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 8,
ये वापस करेंगे 0 0 मीन्स 10 10 माइनस 1 मीन्स 9 चलिए वापस करिए 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 इस प्रकार से ठीक है n माइनस 1। अब चेंज द साइड यहाँ पर 6 की हम साइड चेंज करेंगे मतलब पक्षांतरण करने पर है ना। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 198/6 है या मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा ये ठीक है। अब n माइनस 1 क्या ये कट रहा है काट दीजिए 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18 1 8 18 फिर से 6 3 जा 18 मतलब n माइनस 1 इक्वल क्या हो 33। अब माइनस 1 का पक्षांतरण कर देते हैं चेंज द साइड आप चाहे तो लिख लीजिए चेंज द साइड है ना। हिंदी में आपको लिखना है तो हिंदी में लिख लीजिए पक्षांतरण करने पर n इक्वल टू 33 प्लस 1 है ना। तो n मीन्स n इज इक्वल टू 34 और यही इसका आंसर होगा। क्लियर है। सेकंड 18 15 इंटू 1/2 13 डॉट 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 47 इसका सोल्यूशन क्या होगा हियर मीन्स यहाँ पर a इक्वल टू 18 ये दिया हुआ है d इक्वल टू 2 15 जो 30 प्लस 1 मीन्स 31 है ना 31 माइनस 18। अब इसके नीचे हम 1 सपोज कर सकते तो LCM 2 हो गया इसके यहाँ मल्टीप्लाई की जिसके यहाँ पर 31 माइनस 36 या LCM ले तो 2 से आप डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स होगा तो 13 बन जाए 13। अब यहाँ 1 से डिवाइड करें 2 टाइम्स होगा तो 18 2 से 36 समझ गए। जिसमें आपको आसानी हो वो काम करिए आप। अब 36 में 31 को माइनस करेंगे ये माइनस का है ये प्लस का माइनस वाले अधिक है प्लस वाले कम है तो -5/2 ये क्या है डी की वैल्यू हो जाती है समझ गए ना। चलिए नाउ मीन्स अब an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और an मीन्स 47 ये दिया हुआ है 47 ये हमने यहाँ पर पुटअप कर दिया। ए मीन्स क्या भाई 18 दिया हुआ है ये रख दिया एकदम आसान बस आपको ध्यान देना है ना। n माइनस 1 इंटू डी मीन्स -5/2 -47 माइनस ये प्लस है तो 18 हो जाएगा इसको पक्षांतरण करेंगे तो ठीक है मतलब चेंज द साइड मतलब पक्षांतर करने पर या पक्षांतर करने पर ये भी माइनस कितना हो जाएगा 65 इनको प्लस कर दिया तो अब n माइनस 1 डी मीन्स 5/2 ये माइनस साइन समझ गया ना ये डी का है ठीक है। अब क्या करते हैं 5/2 का पक्षांतर कर देंगे तो जो देखिए एक बात और समझ ले ये यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस ये कट हो जाएगा बीच में बराबर का चिन्ह तो n माइनस इक्वल टू 65 इंटू ये 5/2 2/5 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ये 5/2 2/5 हो जाएगा जब उसको पक्षांतर करेंगे सर हाँ तो 5 बन जाए 5 बन जाए 5 1 5 5 3 जाए 15 यानी 5 एकदम 5 और 13 बने 65 13 ठीक है। अब 13 2 जा 26 26 और 13 दूनी 26 ठीक है। अब यहाँ पर -1 का हम पक्षांतर करते हैं चेंज द साइड अब ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ठीक है। n इज इक्वल टू 26 प्लस 1 यानी n इज इक्वल टू क्या होगा 27 26 और 1 27 ठीक है और यही इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 चेक है ना चेक द टर्म -50 इज ए टर्म ऑफ द निवेदन है ना टर्म ऑफ द AP 11 8 5 2 डॉट 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 क्या हो जाएगा जांच कीजिए कि ऋण 150 AP 11 8 5 2 का एक पद है या नहीं
ये हमको बताना है। अब फार्मूला क्या होता है, चूँकि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 150 इक्वल टू ए मीन्स 11 हो गया, एन माइनस वन इंटू डी, डी मीन्स 3 हो जाएगा, होगा, ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा और अपन ध्यान देते हैं, यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ पर बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पर ए एन इक्वल टू 150 है ना, माइनस ए इक्वल टू क्या है 11, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, है ना, सब प्रश्न के अनुसार, और डी इक्वल टू ए टू माइनस ए1, ए टू माइनस ए1 मतलब 8 माइनस 5, ठीक है। अब माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा, ओके। चलिए, तो वही यहाँ पर वैल्यू पुटअप की है, तो 150 ये माइनस है, ये प्लस है, साइड चेंज करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये जुड़ जाएगा 150, ये भी माइनस, ये माइनस, तो 161 हो जाएंगे, है ना। एक स्टेप यहाँ की गोल हो गई, कहें तो लिख दें, है तो आपका लिख देता हूँ मैं, है ना। और 150 ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, 11 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3, समझ गए ना। तो अभी ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो 161 इज इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा, अंदर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3n माइनस 3, है ना। अब देखिए इसको पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 161, आप चाहें तो इसको लिख दीजिए 161 माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना, इक्वल टू 3n, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 158 इज इक्वल टू 3n, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 150, अब ये क्या है, मल्टीप्लाई है, तब इसको पक्ष बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो माइनस 158/3, ठीक है। अब इसको जब डिवाइड किया है तो ये क्या है, मतलब जो है ये पूर्णांक में नहीं आया है ना, इसलिए ये वैल्यू है ये इनकम्प्लीट है। तो क्या हो जाएगा, चूँकि n एक पूर्णांक नहीं है इसलिए -150 AP का पद नहीं है या नहीं होगा, है ना। इसे को इंग्लिश में लिख लीजिए, हैज़ द वैल्यू ऑफ n इज़ नॉट ए होल नंबर, है ना, होल नंबर, -150 डोंट बिलोंग्स टू AP 11 8 5 2 डॉट, ठीक है। और यही इसका आंसर होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके आप इसको लाइक करें, अपने जो फ्रेंड्स हैं आपके जो दोस्त हैं उनको आप शेयर करें, और पहली बार यदि आपने वीडियो खोला हो तो कृपया करके चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं, इससे हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। बोर्ड क्लास है, पहली बोर्ड है आपकी, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए जिससे आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा हो। रिवीजन पर ध्यान दीजिए, बेसिक पर ध्यान दीजिए, बेसिक को आपको याद करना, जैसे फार्मूले हैं, आपके रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, गणित के नियम हैं, गणित के सूत्र, इनको आप याद करें तो आपको सवाल अच्छे से बनेंगे। तो अपना ख्याल रहें, खुश रहें और आगे बढ़ें। थैंक यू।